हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कि अब कुछ समय के बाद शायद स्कूल खुलें तो आने वाले टाइम पे क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या चैलेंजेस होंगे, खास करके स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल्स और पेरेंट्स के लिए उनकी लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, उसकी बात मैं करना चाहूँगा। आई होप आपको ये बात पसंद आएगी। साथ में आप अपने कमेंट्स में और भी कुछ चीज़ें अगर मुझसे छूटती हैं तो वो बता सकते हैं मुझे। स्कूल, हमें पता है कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन, इनका असर हमारे जीवन पर बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, खास करके बच्चों के जीवन में। ना ही सिर्फ एडल्ट, अब तो बच्चे भी डेस्परेटली होप कर रहे हैं कि प्री कोविड के पहले मतलब जो समय था वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन हम जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। अभी के हिसाब से तो नामुमकिन है। स्कूल जो है ये सिर्फ बच्चों के पढ़ने लिखने की ही जगह नहीं है, बल्कि उनके खेलने, भागने, दौड़ने और सपनों को उड़ान देने की भी जगह है। हम घर पर भले ही उन्हें सब कुछ दे दें, पर स्कूल का माहौल कभी नहीं दे सकते। उनका ग्राउंड्स पे भागना, दौड़ना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चे कभी भी इस माहौल से दूर रहकर खुश नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब जब फिर से स्कूल रीओपन होंगे तो क्या वो सभी माहौल उन बच्चों को मिल पाएगा जो माहौल वो जीते थे? शायद नहीं। चैलेंजेस सबके लिए हैं, चाहे स्टूडेंट्स की बात करें, टीचर्स के लिए कहें, स्कूल्स के लिए भी और साथ में पेरेंट्स के लिए भी। टीचर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि फिर से उसी तरह से बच्चों से जुड़ पाएं जैसे वो पहले जुड़े थे। डेफिनेटली एक डर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिबेट्स होंगी, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर कि कितना यूज़फुल है या स्टूडेंट्स के लिए ये कितना टफ रहा, क्योंकि हम इस तरह के एजुकेशन के लिए कभी भी तैयार नहीं थे। हमें आइडिया ही नहीं था इस चीज़ का, नहीं तो शायद हम इससे अच्छी तरह जुड़ जाते। साथ में यह भी अब चैलेंज होगा कि कैसे स्कूल कैंपस बच्चों के लिए और ज़्यादा सेफ बनाया जाए। ये डेफिनेटली स्कूल के लिए एक चैलेंजेस है कि कैसे हाइजीनिक तरीके से कम्युनिटी इन्फेक्शन ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। तो ये भी सोचना होगा। ये चैलेंज भी काफ़ी टफ होगा कि स्कूल लेवल पर, खास करके छोटे बच्चों को लेकर। बड़े बच्चे जो हैं उनमें शायद ये थोड़ा आसान हो सके कि वो चीज़ों को समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत से तरह के स्कूल हैं, रूरल, अर्बन, गवर्नमेंट्स, प्राइवेट, गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के कंबाइन भी, और इसके अलावा भी बहुत सी कैटेगरीज़ में भी हम देखने को मिलते हैं स्कूलों की। जैसे कि हम देख सकते हैं नवोदय स्कूल, आर्मी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय। अब इन सब का अगर हम बात करें मैनेजमेंट की या इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो राज्य सरकार और म्यूनिसिपल स्कूल कॉरपोरेशंस की जो स्कूलें हैं उन सबसे काफ़ी अलग देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा ही अलग है कुछ चीज़ें। अब इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में लें तो देखेंगे कि स्कूल रीओपनिंग एक बहुत टफ चैलेंज है। बच्चों का रिस्पॉन्स भी उनकी एज ग्रुप के हिसाब से होगा, अलग अलग होगा। और जो 6-7 महीने का गैप छोटे बच्चों के लिए, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। हालांकि बड़े बच्चों के लिए फिर से रूटीन में आ पाना थोड़ा आसान होगा। ये एक नया एक्सपीरियंस होगा बच्चों और टीचर्स के लिए, और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी। जब स्कूल रीओपन होता है तो बच्चे कैसे फिज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पाएंगे स्कूल में, किस तरह से वो एक साथ बैठेंगे, खाना शेयर करेंगे, स्कूल के प्लेग्राउंड का यूज़ करेंगे, या एक साथ चाहे उनको वॉशरूम जाना हो, ये भी एक साथ की ही बात है। इन सारी चीज़ों को किस तरह से करेंगे ये भी सोचने की बात है। साथ में टीचर्स जो हैं वो कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, ये भी, उसका कैसे ध्यान रखेंगे, और बच्चों के साथ उनका व्यवहार भी सोचने की बात है। किस तरह से स्कूल बसेस की मूवमेंट होगी जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे, और ऐसे बहुत से ऐसे प्रश्न आएंगे स्कूल रीओपनिंग के साथ जो हम अभी फेस करने ही वाले हैं। अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो पुअर स्टूडेंट्स की हालत बहुत ख़राब है।
पुअर स्टूडेंट्स में हम ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ने का भी डर होगा, बहुत से बच्चे स्कूल जाना भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा उन बच्चों की हेल्थ पर भी काफ़ी असर देखने को मिलेगा डेफिनेटली, जो मेंटली डिप्रेशन का खास। और दूसरा है माइग्रेशन का बड़े लेवल पर होना और बच्चों का अपने नेटिव प्लेसेस पे चले जाना। शायद स्कूल में अब हम फिर से अभी हाल कुछ टाइम में वो बच्चों की संख्या पूरी तरह से ना देखने को मिले हमें। और इसके अलावा बहुत से लोग अपनी इनकम का सोर्स खो चुके हैं, हम जानते हैं इन चीज़ों को। तो शायद अब बच्चों के एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च ना कर पाए पेरेंट्स। और दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट की अगर देखें इकोनॉमिकल कंडीशंस के हिसाब से, तो शायद सरकारें भी अब एजुकेशन पे जो ज़्यादा खर्च करती थी अब वो ना करें। वैसे भी पहले भी इतना ज़्यादा खर्च नहीं करती थी, पर अब शायद और भी कम कर दें। और जब तक वैक्सीन आए शायद तब तक बच्चों और उनके एजुकेशन पे बहुत हद तक इफ़ेक्ट दोनों ही देखने को मिलेंगे। गरीबी ज़्यादा होने की वजह से बहुत से बच्चे स्कूल लाइफ जो है उनकी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। शायद उन गरीब बच्चों को पढ़ने के बजाय पैसे कमाने में लगा दिया जाए ताकि उनकी कुछ गरीबी कम हो सके। हम जानते हैं ज़्यादातर बच्चे जो गरीब हैं वो पढ़ाई के साथ काम भी करते हैं। और अभी तो सब बच्चे घर के अंदर ही रहते हैं, सोचो बाहर का जो खतरा है उससे वो पूरी तरह से परिचित नहीं है। तो जब वो स्कूल जाने के लिए रेडी होंगे तब कैसी कंडीशन होगी, क्योंकि उनके लिए तो एक नया चैलेंज होगा। हालांकि वो इन्फेक्शन है या लगातार जो रेशियो बढ़ रहा है डेथ का, वो सब सुनते हैं न्यूज़ पे, थोड़ी बातचीत होती है। लेकिन जब वो क्लासरूम में जाएंगे तो फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ उनके बिहेवियर में भी ज़रूर बहुत सारे बदलाव आएंगे। और एक और चीज़ है ऑनलाइन टीचिंग जो अभी कंटिन्यू ज़्यादातर बच्चे कर रहे हैं। जब ऑफलाइन टीचिंग में जाएंगे, ऑफलाइन लर्निंग होगी, तो उसमें भी असर देखने को मिलेगा। ये सभी चीज़ें स्टूडेंट्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी बहुत से नए इश्यूज़ जो हैं उन्हें अपने आप को खुद के लिए तैयार रखना होगा, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी आएंगी जो टीचर्स ने उनकी प्रिपरेशन प्रोग्राम्स की जो तैयारियां थी उन्होंने कभी उनका मतलब ये सब दिक्कतें कभी हिस्सा ही नहीं थी प्रोग्राम्स का। तो इनके साथ डील करना टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और दूसरा, स्कूल से जब बच्चे घर आएंगे तो पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, जैसे एक 1 बाय 1 चीज़ों को सैनिटाइज करना और भी कई तरह के प्रश्न उनके सामने जब खड़े होंगे। तो समझ सकते हैं हम स्कूल, बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स सबकी एक लाइफ जो है वो चेंज हो चुकी है। बच्चों की लर्निंग और उनकी मेमोरी पर ये सब बातें डेफिनेटली बहुत असर करेंगी। हाँ, इस पेंडेमिक ने सभी के जीवन को बदल कर रख दिया है और इससे हमें एक नई सोच और भाषा की भी जानकारी हमें मिली है। हम एक नई लाइफस्टाइल को सीखे हैं। और हम सभी को ये सारी चीज़ें आने वाले समय में भी फेस करनी है, खास करके जब स्कूल्स, कॉलेजेस सब रीओपन होंगे तब, जिसके लिए हमें अभी से एक अच्छी तैयारी करनी होगी। मुझे लगता है कि ज़्यादातर चीज़ों को जो मुझे समझ में आई मैंने कवर की है। कुछ चीज़ें अगर बाकी हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कैसी वीडियो लगी आप अपनी राय दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये विषय पे बात करना पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।